हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में वृश्चिक राशि की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी है। तो सबसे पहले देखेंगे वृश्चिक राशि की पास्ट एनर्जी क्या थी, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। तो यदि आप सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से आप अपने आप को वृश्चिक राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखिए। तो वृश्चिक राशि के जो पर्सन है उनकी प्रेजेंट जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके बचपन में कुछ ब्लॉकेज रहे होंगे। शायद मुझे ऐसा लगता है, ऐसी संभावना मुझे लग रही है कि आप अगर एक दो भाई बहन रहे होंगे तो शायद आप दोनों के बीच में कोई फ़र्क किया गया हो। और आप जिस तरह से अपने गोल्स पाना चाहते थे, जो हो सकता है जो आपके स्किल्स थे, जो पढ़ाई थी, शायद आपको आपके अनुसार चीज़ें ना दी गई हों, आप पर थोपी गई हों, आप दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई, अपने गोल्स किए हों। और मुझे ऐसी भी यहाँ, क्योंकि 8 नंबर है, आप अपने लाइफ में अधिक सक्सेस पाने के, अचीवमेंट पाने के, आपकी जो विशेष हैं उनको फुलफिलमेंट करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, बहुत ऊंची उड़ान बढ़ने के लिए आप सपने देखते रहे होंगे। और यहाँ पर मुझे कई ऐसा भी लगता है कि आप किसी कार्मिक साइकिल में बंधे रहे होंगे और एक से अधिक आपकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर भी रहे होंगे। आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में, एक आया ख़त्म हुआ, दूसरे पे आपने जंप कर दिया, दूसरा ख़त्म हुआ, आपने अगले नेक्स्ट पे जंप कर दिया। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और दूसरा कार्ड हमारे पास सुपरविजन का है, सुप्रीजन का है, सॉरी सुपरविजन का नहीं है, सुप्रीजन का कार्ड है। तो सुप्रीजन का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता है मुझे कि आप, मतलब आपकी जो एनर्जी है, बहुत आप मैनिपुलेट लोगों को कोशिश करते रहे होंगे, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहे होंगे। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्राउड रहा होगा। आप प्राइड और ईगो में ऑपरेट करते रहे होंगे, एंगर इशूज भी आपके रहे होंगे। और आपके जो नीड्स थी, जो डेवलपमेंट था आपका, जो आपके स्किल थे, जो आपके वर्क से रिलेटेड जो थिंग्स थी, आप उनको सीखने की आपकी बहुत इच्छा रही होगी। आप बहुत सपने देखते रहे होंगे और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संताप रहे होंगे, बहुत माइंडली ट्रबल रहा होगा और इमोशनली भी आप बहुत लो फील किए होंगे कभी कभी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इशूज रहे होंगे। और इस स्थिति में आपके पास जो बचा हुआ, जो भी आपका फाइनेंस था, प्रॉपर्टी थी, आप उसको सिक्योर करने की, प्रोटेक्ट करने की आपने पूरी कोशिश की होगी। और जो बचा रहा होगा, किसी दूसरे व्यक्ति जिनका हक है उनको आप शेयर करने की आपने कोशिश नहीं की होगी, उनको शेयर नहीं किया होगा। आपने गुप्त तरीके से उसको छुपाने की या उसको रखने की कोशिश की होगी। आपका सारा ध्यान इसी पे रहा होगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहे होंगे और किया भी होगा, मुझे ऐसा भी लगता है। तो आपका जो बिहेव रहा होगा, डार्क साइड ईगो और प्राइड में जो एक चापलूसी, एक कह सकते हैं कि एक अहंकार था आपके अंदर, एक चापलूसी वाली थी, एक चालाकी थी। तो उसके कारण आपका जो बिहेव रहा होगा, इसका असर सीधा कहीं ना कहीं सोशल वर्क, आप जिस प्लेस पे काम करते हैं वहाँ भी पड़ा होगा, या आप घर पे रहते हैं, जिस सोशल सोसाइटी में, जिस सोशल एरिया में आप रहते हैं, उस वहाँ पर सीधा इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा होगा। लोग आपको गलत ठहराए होंगे, लोगों की नज़रों में आप गलत हुए होंगे। इस तरह की एनर्जी रही होगी आपकी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक बहुत काइंडर्ड पर्सन रहा होगा, बहुत काइंडर्ड सोल रही होगी, जिसके लिए आपने बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आपने महसूस की होंगी। और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आया होगा, तो इसके लिए आपकी लाइफ में आप इसके लिए बहुत लंबे समय से, बहुत लॉन्गर इंटरेस्टेड रहे होंगे। और कुछ किस तरह से कह सकते हैं, बहुत काइंड्स ऑफ ड्रामा, जैसे कि रोमांस, इस तरीके की एनर्जी में आप लोगों के साथ एंगेज्ड रहे होंगे। और ये यहाँ पर आपका लॉस भी हुआ होगा। और ऐसी भी यहाँ पर संभावना दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में आपने जॉय तो लिया होगा और आप किसी न किसी अनकंडीशनल, ट्रूली अनकंडीशनल जो डिमांड्स रही होंगी, विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के, जो ट्रू लव होता है इसका शायद आप मतलब समझे होंगे। और एक बिना किसी मतलब डिमांड और एक्सपेक्टेशन के इस लव को, इस ट्रू मतलब जो अनकंडीशनल जो ट्रू लव है, इसका मतलब आप समझे होंगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते रहे होंगे कि मैरिज यहाँ पर क्रिएट नहीं हो सकती, इसका भी डर कहीं ना कहीं आपके लव में रहा होगा।
और इससे रिलेटेड आप बहुत ही ब्यूटीफुल जो पल थे, जो मोमेंट्स थे, आपने शेयर किए होंगे और इस डर के कारण आप आगे बढ़ने की कोशिश की होगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ समय आगे बढ़ने के बाद ऐसा पाथ भी आया होगा जहाँ पर आपने सेपरेशन आपका हुआ होगा, एक ऐसा ऐसा क्रॉस रोड आया होगा जहाँ आप सेपरेटेड हो गए होंगे और इस व्यक्ति से आपने फुली मतलब एक ग्रेट ग्रेटिट्यूड के साथ आपने इस व्यक्ति को गुड बाय बोल दिया होगा और आप बहुत इसका ज़्यादा मतलब संताप या कष्ट या पेन नहीं रहा होगा। आप सिंपली सेपरेटेड हो गए होंगे और जो ब्यूटीफुल मोमेंट है आपने जो शेयर किए थे दूसरों के साथ, आप उनमें खो गए होंगे, दूसरे लोगों के साथ आप एंगेज हुए होंगे। इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी पास्ट की दिख रही है। अब देखते हैं प्रेजेंट की क्या एनर्जी है। वृश्चिक राशि के जो पर्सन है उनकी अगर प्रेजेंट एनर्जी यहाँ पर देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से आप बहुत विजडम आपने गेन की होगी, पहले से आप बहुत समझदार हुए होंगे, बहुत ज़्यादा आपने किसी न किसी तरह का नॉलेज, पहले से ज़्यादा ज्ञान आपने अर्जित किया होगा, गेन किया होगा और आपको ये फ़र्क महसूस हुआ होगा जो रियल लाइफ है और जो सपनों की दुनिया है उन दोनों में आपको फ़र्क बहुत अच्छे से महसूस हुआ होगा। और जो सांसारिक जो फिजिकल जो बाहरी चीज़ें हैं उनमें और जो आपके अंदर खुद की इंट्यूशन पावर है, आपने इन दोनों में फ़र्क करना सीखा होगा। और आपकी जो इच्छाएं थी, जो विशेष थी, जो आप अचीवमेंट पाना चाहते थे उस दिशा में बिना किसी मैनिपुलेट के आप उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस फ़र्क को कहीं ना कहीं आपने भी महसूस किया होगा और देखा होगा और इस दिशा में आगे बढ़ने की आपने कोशिश की होगी। और पहले आपका जो एंगर इश्यूज था, जो आपकी डार्क साइड थी जहाँ पर आप ऑपरेट करते थे, जो एंगर था आपका, जो मैनिपुलेट करने वाली एनर्जी थी आपकी, जो आपके प्राइड और ईगो में आप ऑपरेट करते थे, इन सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ से लेट गो करने की सोच रहे होंगे इस दिशा में और आगे बढ़ रहे होंगे, इस पर आप काम कर रहे होंगे और अपना खुद का बेस्ट वर्जन की बनने की कोशिश में इस समय में लगे होंगे। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो हमारे पास कार्ड है यहाँ पर ये क्राउन चक्रा का यहाँ कितना जो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपकी लाइफ में जो सक्सेस इस समय में आपके इर्द गिर्द है, उसको लेने के लिए आप दोनों हाथ फैलाए खड़े होंगे और डिवाइन कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा होगा। जो आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रही थी इस समय में शायद ख़त्म होने को होगी और सक्सेस और अचीवमेंट आपकी दिशा में बढ़ रहे होंगे। जो आपकी जो मतलब एक कहते हैं ना, जो पहला पैटर्न था आपका, नज़रिया जो था आपको जीने का, जो आपकी लाइफ स्टाइल थी पुरानी, उसको पूरी तरह आप चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ ऐसा हुआ होगा प्रेजेंट में या कुछ पास्ट का है कुछ ऐसा जिसके कारण आपके मन के चितड़े होंगे और बहुत ज़्यादा पेनफुल लाइफ आपकी होगी और उनसे निकलने की दिशा में कुछ टावर मूवमेंट सा हुआ होगा। कुछ टावर मूवमेंट होने का मतलब है कि एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग आप करने जा रहे होंगे। जो पुराना पैटर्न था, जो पुरानी लाइफ स्टाइल थी आपकी, जो हैबिट्स थी, जो जीने का तरीका था, जो बिहेव था आपका पहले का, जो मतलब ओल्ड मेमोरीज थी, उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल फेंकना चाहते हैं और निकालने की दिशा में ही काम कर रहे हैं और एक बहुत जो जितनी भी निगेटिविटी थी उस निगेटिविटी को निकाल कर आप एक पॉजिटिव दिशा में, एक लाइट में आप जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। इस दिशा में आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं और इस समय में शायद आप बहुत जल्दबाजी में नहीं हैं कुछ अचीव करने की, कुछ पाने की या किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं। आप हर चीज़ बहुत धैर्य के साथ करना चाहते हैं, बहुत स्लोइंग डाउन के साथ करना चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वाटर है, तो वाटर का साइन होना, इमोशनली आप बहुत इस समय में लो महसूस कर रहे होंगे, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को करने की दिशा में आप बढ़ रहे होंगे कि जो भी है बहुत धीरे से होगा। सारी चीज़ें आपने डिवाइन पे छोड़ रखी होंगी और जो होगा देखा जाएगा। इस समय में आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके होंगे डिवाइन को, अपने आप को, कि जो होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। इस तरह की यहाँ पर प्रेजेंट एनर्जी मुझे दिख रही है वृश्चिक राशि की।
और एक जैसे कोई नया बच्चा व्रत लेता है, उसमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं, कोई चापलूसी नहीं होती है, कोई मैनिपुलेट वाली एनर्जी नहीं होती, कोई ईगो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। उस तरह से एक नया बर्थ, एक नई शुरुआत, एक इनोसेंस बेबी की तरह आप इस समय में अपने आप को बदलने की पूरी तरह कोशिश कर रहे होंगे। मुझे ऐसा यहाँ पर पूरी संभावना दिख रही है। और कुछ लोग होंगे जो इस समय में मेडिटेशन का सहारा ले रहे होंगे, और जो आपके लाइफ इस समय में आप बहुत रिलैक्स होंगे, कुछ करने की दिशा में आप नहीं होंगे। इस समय में आप रिलैक्स होंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर अकेले में बहुत डीपेस्ट जो ट्रुथ है आपकी लाइफ का, जो आपके जो सपने हैं, जो रियलिटी है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, आप ऑलरेडी जानते हैं इस बात को। और इस गहराई में आप बहुत सोच विचार कर रहे होंगे कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दैट। इस तरह का आप जजमेंट अपनी लाइफ में इस समय में कर रहे होंगे। अब देखते हैं फ्यूचर एनर्जी जहाँ क्या है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आपके जो संताप, जो सैडनेस, जो डिफ़िकल्टीज लाइफ की थी, जिनके कारण आप बहुत पेनफुल आपकी लाइफ थी, जो आपके संताप या दुख जो भी रहे आपकी लाइफ के, तो आप उनको फ्यूचर में लेट गो करने वाले हो। जो आपको ये समझ आएगा कि क्या लव होता है, क्या फेथ होता है, क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। शायद आप बहुत फेथ आपके अंदर, आप बहुत फेथफुल होंगे फ्यूचर में। आप लोगों को लव दे पाएंगे, आप लव के मतलब को समझ पाएंगे। इस जो कार्मिक पास्ट में आपकी साइकिल चली, इस साइकिल का चलना आपको कहीं ना कहीं एक लेसन सिखाता है। आपकी लाइफ में किसी भी व्यक्ति के लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर आता है या कार्मिक पर्सन आता है, तो किसी न किसी लेसन को सिखाने के लिए आता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होने वाली है, और आप लव के मतलब को समझेंगे, किस तरह से फेथ रहा जाता है। आप फेथ होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में होंगे। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत फ्यूचर की आपकी एनर्जी निकल कर आई हैं। और आपने पास्ट के जो सैडनेस, जो भी चीज़ें हैं, आप संताप रहे, लोगों ने आपको वो चीज़ें आपसे सोसाइटी में भी नहीं मिली, शायद आपके अगेंस्ट सारी चीज़ें आपको मिली, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से खुद को कट ऑफ कर लिया होगा। और लोगों से कट ऑफ करने के बाद आपने खुद ही अपने आसपास इतनी हाई बाउंड्रीज बना रखी होंगी, और हर चीज़ के डेफिनेशन आपने खुद बनाई होगी कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ। आप लोगों से कट ऑफ करके सिर्फ अपनी समझ, अपनी सोच आपने केवल रखी होगी। लोगों से कट ऑफ करके एकदम अकेले होकर आप खुद ही अपनी डेफिनेशन, आपने अपने बाउंड्रीज की बनाई होंगी। और इनके बीच में आपको ये भी महसूस होता होगा कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरे लिए है या नहीं है, या आप मुझे ये फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोग मुझे लव करते हैं या नहीं करते हैं, लोग मुझसे डरते हैं या मैं लोगों से डरती हूँ। इस तरह की किसी ना किसी एक डिसअपियर जो बाउंड्रीज होती है, वो शायद आपने खुद ही क्रिएट की होंगी। और ऐसा भी मुझे लगता है, ऐसी भी यहाँ पर संभावना दिखती है कि इन सारी चीज़ों का ये फ्यूचर में जो समय है, ये समय ऐसा होगा कि इन सारी चीज़ों का आप निकल पाओगे, इन सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर पाओगे। और जो जॉय होती है, जो एक डिसअपियर वाली जो ये बाउंड्री चाहिए, सारी चीज़ें ख़त्म करके आप एक जॉय वाली एनर्जी में आओगे। इसको, इन सारी चीज़ों को आप हील कर पाओगे। फाइनली आपको हेल्प मिलेगी कि आप इन सारी चीज़ों को हील कर पाओ। जो आपके आंसू थे, जो आपके टीयर थे, जो आपके मतलब एक फेस पे एक दिखते नहीं थे, आपने उनको छुपाने की कोशिश शायद लोगों से की है। और आप एक इट्स ओके करके, क्राई करके आप खुद से चिल्लाते थे। जो भी सिचुएशन आई, आप उसके लिए शायद पास्ट में चिल्लाते ही रहे कि ठीक है, जो भी आया इट्स ओके, इट्स ओके। वो आंसू, वो दर्द आप किसी से शेयर नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में ऐसी संभावना है कि इन सारी चीज़ों से आप हील हो पाओगे, फाइनली हील हो पाओगे। और आप बहुत ही जेंटल वाली एनर्जी में, इन सारी पेन से निकल कर एक जेंटल एनर्जी में आप आएंगे।
तीसरा कार्ड हमारे पास 5 नंबर का है, ये 3 नंबर का कार्ड था। तो ये काइंडनेस वाली एनर्जी होती है। 3 नंबर का मतलब जो नंबर 3 होता है, काइंडनेस वाली एनर्जी में आएंगे, बहुत ज़्यादा जॉय वाली एनर्जी होगी आपसे, इन सारी चीज़ों को हील करके, और क्रिएटिविटी की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, इमेजिनेशन आप करेंगे, और आपको ऐसा भी लगेगा कि जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो आपकी ग्रोथ होगी, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वही आपकी लाइफ में हो जाएगा। और जो आपकी बॉडी है, जो आपका माइंड है, जो आपकी स्पिरिट है, बहुत ही आप इसके लिए एक डिवाइन एनर्जी के साथ आप बहुत केयरफुली कनेक्ट हो पाओगे। इसके बाद हमारे पास 5 नंबर का कार्ड है। आप शायद बहुत हेल्पलेस इस समय में महसूस करते रहे होंगे पिछले कुछ नियर पास्ट में, कि एक जैसे छोटा बच्चा होता है, उस वो छोटा बच्चा एक बिना किसी मतलब के खुद को हेल्पलेस महसूस करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई लॉक नहीं है, यहाँ पर लॉक खुला हुआ है, केवल ये जंजीर से बंधा हुआ है। अगर चाहें तो आप निकल सकते हैं सारी चीज़ों से। आपकी जो बहुत स्मॉल अपने आप को हेल्पलेस एक बच्चा छोटा सा समझता है, एक मतलब ये बहुत अगर डीपली देखा जाए तो ये बहुत रूटेड एनर्जी नहीं होती है। प्रॉब्लम यहाँ कुछ नहीं है, आप अगर देखें तो एक तरह से प्रॉब्लम कुछ नहीं है, और ना ही यहाँ पर बहुत रिकॉर्डिंग वाली कोई चीज़ें हैं। आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरे साथ गलत करते हैं, लोग मुझे उलझाने की कोशिश करते हैं, लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आप क्योंकि बहुत इस समय में विजडम में हैं, बहुत ज़्यादा आपने विजडम गेन की है, आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इस चीज़ को खोल देंगे तो गेट खुलता है और आप बाहर यहाँ लाइट की दिशा में आप निकल जाएंगे। ये सारी चीज़ें पीछे के पीछे छूट जाएंगे और इस दिशा में आप काम कर भी रहे हैं, क्योंकि ये 5 नंबर का कार्ड है। तो आप जो आपकी जो लाइफ है, इन सारी चीज़ों से आप निकल के बहुत एक जो मटेरियल लाइफ होती है और एक जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, जो लाइफ के जो एक्सपेक्ट्स होते हैं स्पिरिचुअल और मटेरियल, आप उनमें बैलेंस बना पाओगे। क्योंकि 5 नंबर बैलेंस जो होता है, 5 नंबर सिंबल ऑफ करेज का होता है, इम्पॉर्टेंट का होता है। लाइफ के जो लेसन है, जो आपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस गेन किए हैं, आपने लेसन सीखे हैं, आप जो भी गुजरा, आप अपने लाइफ का जो साइकिल रही, जो कार्मिक रिलेशनशिप रहे या जो संताप है, आप इन सब से एक लेसन सीखेंगे और एक्सपीरियंस सीखेंगे, और अपने आप को स्पिरिचुअल की दिशा में आप एक ऐसे पाथ पे जाएंगे जहाँ पर मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है लाइफ के, उनमें आप बैलेंस बना पाएंगे। आपके अंदर पहले से ज़्यादा करेज होगा, आप बहुत इम्पॉर्टेंट आप अपने लाइफ को बनाएंगे। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द फूल का 0 नंबर का कार्ड है। तो एक नई शुरुआत की दिशा में आप लगातार आगे बढ़ेंगे। बहुत एक क्रिएटिविटी वाली एनर्जी होती है। आपके जो गोल्स हैं, जो आपके सपने हैं, आप उनको पूरा करने की दिशा में आप कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर 6 नंबर का कार्ड है। तो आप अपनी लाइफ की जो फैमिली है या होम है या डोमेस्टिसिटी है या जो पेरेंटहुड है, किसी न किसी तरह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस पाएंगे और हार्मनी में होंगे। पास्ट में आपकी लाइफ में जो आप अगर वर्क प्लेस पे हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत ही काइंडेड स्पिरिट आपकी लाइफ में होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये सिंबल देख रहे हैं ना। तो जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो मटेरियल वर्ड में भी बैलेंस पाएंगे, अगर वो जो 3D में भी वो साथ होंगे और स्पिरिचुअल 5D में, यानी दोनों में साथ होंगे। और जो किसी वर्क प्लेस पे, क्योंकि ये सिंबल आप देख सकते हैं कि ये सिंबल एक यंत्र का सिंबल है। तो आप अगर वर्क प्लेस पे आप काम करते हैं जहाँ आपको बहुत काइंडर, आपके आसपास जो सोल रहेंगी बहुत काइंडर होंगी, सारी चीज़ें आप इक्वल गिव एंड टेक वाली होंगी। बहुत खूबसूरत एनर्जी आपकी निकल कर आई है। तो ये वृश्चिक राशि की एनर्जी थी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।